शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना एक सिंपल सा डायरेक्ट समाधान है या फिर एक राजनीतिक स्टंट है जो सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी या किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर ये सरकार गिराने की कोई साजिश है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक सोशल मीडिया से पनपी हुई एक पार्टी जो पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है और सोशल मीडिया पे भी काफी ट्रेंड कर रही है, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। एक ऐसी पार्टी जिसने पिछले कुछ दिनों में ही सोशल मीडिया पे 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर बना लिए हैं और उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। क्या सिर्फ इस्तीफा मांग लेना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन माना जाएगा या यह एक धांधली है जो सरकार को बेइज्जत करने का एक रास्ता मात्र है? सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपिके, जिनके बारे में खुद बहुत सारी अफवाहें भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं, जो अलग-अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं और जिनके दूसरे देश-विदेश में भी कुछ कनेक्शन बताए गए हैं, जो कि दावा करते हैं कि ये कोई सोची-समझी साजिश है। लेकिन इस प्रोटेस्ट के पीछे का असली सच क्या है, वो अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। सीजेपी ने एक अल्टीमेटम दिया कि वो 6 जून 2026 को जंतर मंतर दिल्ली पे एक प्रोटेस्ट करेंगे और उसके बाद ये पोस्ट भी वायरल होनी शुरू हो गई। अभिजीत दीपिके ने ये जानकारी सीजेपी के ऑफिशियल पेज से दी और ये बात पूरे देश के युवाओं में आग की तरह फैल गई और लोग 6 जून का इंतजार करने लगे। फिर आई 6 जून 2026 की सुबह। दिल्ली में ये सुबह नॉर्मल दिनों से थोड़ा अलग थी। जंतर मंतर के आसपास सरकार ने पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी। चारों तरफ पुलिस, बैरिकेडिंग और हर तरह के सुरक्षा इंतजाम पहले से ही कर दिए जा चुके थे। और फिर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपिके दिल्ली पहुंचे और उन्होंने पहले शब्द जो बोले वो थे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इतने बड़े आंदोलन के लीडर का डायरेक्टली ऐसी बात बोलना आपकी नज़र में किस हद तक सही है? तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोटेस्ट की। सुबह 9 बजे के आसपास लोग इकट्ठा होना शुरू हुए। किसी के हाथ में तिरंगा, किसी के हाथ में किताब, किसी के हाथ में पोस्टर और दिल में एक ही सवाल, क्या आज हमारी बात सुनी जाएगी? अब बात करते हैं आखिर इतनी भीड़ इकट्ठा क्यों हुई? क्या किसी बड़े नेता के लिए नारे लगाने? तो जवाब है नहीं। प्रोटेस्ट के मुद्दे थे परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाएं और युवाओं की निराशा। यानी कि मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं थी, मुद्दा था युवाओं का भविष्य। पर क्या ये प्रोटेस्ट किसी खास नतीजे पर पहुंचेगा या नहीं, ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा करना बहुत ही आसान है पर बदलाव लाना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। हम आपको बताते हैं आज क्या क्या होना चाहिए था। सबसे पहली बात, इस प्रोटेस्ट के मुद्दे स्पष्ट होने चाहिए थे और हर प्रदर्शन करने वाले को पता होना चाहिए था कि उनकी असली मांग क्या है। दूसरा, उनके पास सटीक डाटा, तथ्य होने चाहिए थे कि आज तक कितने पेपर और किस-किस डिपार्टमेंट और कब-कब कितने पेपर लीक हुए हैं। और आंदोलन वालों को भावनाओं से आगे निकल के किसी अच्छी नीति या किसी बढ़िया सटीक प्लान के साथ सरकार से डायरेक्टली बात करनी चाहिए थी, ना कि सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग के राजनीतिक स्टंट करना चाहिए था। तो अगर दोस्तों ये प्रोटेस्ट भी असफल रहा तो इसके मुख्य कारण यही रहेंगे जो हमने बताए हैं, क्योंकि 20 मिलियन फॉलोअर बना लेने से देश नहीं चलता। जब तक आपके पास कोई नीति या प्लान या कोई अच्छा सुझाव और उसको कैसे इतनी सारी पॉपुलेशन में अप्लाई करना है, अगर ऐसा कोई प्लान नहीं है तो आपके पास 20 मिलियन फॉलोअर हो या फिर 100 मिलियन, आप देश नहीं चला सकते। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि किसी को बिना सोचे समझे भेड़-चाल की तरह फॉलो ना करें और ना ही आँख बंद करके विश्वास करें। आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे कि आंदोलन सफल रहा या फेल हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल डॉक्टर रॉबर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें।